हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल दिस स्टूडेंट। माय नेम इज सईद फरमान एंड हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की फिजिक्स। ठीक है, तो हमारा लास्ट लेक्चर आज होने वाला है हमारे चैप्टर का, और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा जो हम आज सोल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? A driver of a car traveling at 552 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो U एक ड्राइवर की है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, हम मानेंगे ए मानेंगे। ठीक, ए के U क्या है 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक, applies brakes and accelerators uniformly in the opposite direction, the car stops in 5 seconds। टाइम जो दिया है वो 5 सेकेंड्स है। ठीक है, 5 सेकेंड्स एंड V दिया है 0। ठीक है, टाइम 5 सेकेंड से V 0 है एंड एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। मतलब हम इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। यूनिफॉर्म अगर एक्सेलरेशन है तो हम इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या पूछा है, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स, अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। दूसरा ड्राइवर है बी वाला, उसकी स्पीड क्या है, यू उसकी क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर। इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स। इसका टाइम 10 सेकेंड्स, V जो है 0 है। ठीक है, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स व्हिच ऑफ द दीज ठीक है, तो हमें बोला गया है कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, और ये हमें ग्राफ पेपर पे ड्रा करना है। ठीक है, तो सिंपल है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो इसका हमें कुछ चाहिए, हम स्पीड को कन्वर्ट कर सकते हैं या इसमें भी रख सकते हैं स्टिल। तो कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैंने आपको सिखाया है तो 52 जो है किलोमीटर पर आवर, ये किसके बराबर आएगा? ये आपको आएगा 14.44 मीटर पर सेकेंड। कैसे आएगा आपको पता है, कैसे सॉल्व करना है वो आप खुद करोगे। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा काम दे देते हैं ये वाला। इसी तरह यहाँ पे किसके बराबर आएगा? यहाँ पे U जो है वो आएगा 0.833 मीटर पर सेकेंड। V जो है वो 0 है दोनों में, यहाँ पे V 0 है। अब आपको अगर बोला जाएगा कि इनको ड्रॉ करो, तो कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे ग्राफ बनाओगे आप ग्राफ पेपर पे। ठीक है, पर्टिकुलर यूनिट लोगे। सपोज मैं यहाँ पे लूंगा 2। ठीक है, उसके बाद 4, 6, 8, 10, जो क्या है ये 14, 12, 14, 16। ठीक, 14.44 मतलब 14.5 के आसपास। ठीक है, दूसरा क्या है, U जो है ना, ये यहां से स्पीड है, यहां से टाइम है। ठीक है, सिंपल है, यहां से टाइम लेंगे। सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो आपको ड्रॉ करना है। U जो है यहाँ पे है, V क्या है, V 0 है, मतलब इस पे आना चाहिए। ठीक है, जब V 0 है इस पे V 0 है। ठीक है, इस पे T 0 है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे V 0 यहाँ पे है, यहाँ पे U 0 है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड 0 है। तो अगर इस लाइन पे कहीं पे भी आता है मतलब 0 है स्पीड। तो यहां से स्टार्ट करेंगे 14 पॉइंट, कहां पे कितने टाइम में? 5 सेकंड में। 5 सेकंड यहाँ पे है, तो इसको ऐसे ग्राफ आइएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बोलो स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों आ गया? स्ट्रेट लाइन इसलिए आया क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है तो लाइन स्ट्रेट आएगी। यहाँ पे डिसेलरेशन है तो इसीलिए पहले ज्यादा स्पीड थी, वो फिर लास्ट पे 0 हो गई। दूसरे को देखते हैं 0.833, मतलब ये 1 है, ये 833, मतलब यहाँ पे आप मान लो 10 सेकंड पे जाना है हमें, ये 10 सेकंड है, मतलब ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, और लास्ट पे पहुंचेगा यहाँ पे। तो ये रहा इसका ग्राफ, किसका? सेकंड वाले का ग्राफ यहां से रहा और लास्ट में 0 पे पहुंच गया, और पहले वाले का ग्राफ ये रहा। ये रहा एक का ग्राफ और ये रहा दूसरे का ग्राफ। तो ये आपको ग्राफ आपसे पूछा है कि मुझे बोलो डिस्टेंस किसने ज्यादा ट्रैवल की, डिस्टेंस किसने ट्रैवल ज्यादा की। अब आप बोलो मुझे, मैंने आपको पहले ही बोला एरिया अंडर ग्राफ क्या देता है आपको? एरिया अंडर ग्राफ क्या देता है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देता है। यहाँ पे इसका एरिया निकालोगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, तो यहां पे कर लोगे आप बेस, तो आपको पता ही है 14.44। ठीक, हाइट, और यहां से बेस 5 है, हाइट आपको पता है। ठीक, तो वहां से सॉल्व करोगे आपको आएगा 36.11 मीटर। हो गया इसका यही से जाओगे, इसका भी यही करोगे। इसका ये भी ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज आपका आएगा, ये वाला लाइन हाइपोटेन्यूज आएगी, ये वाली बेस आएगी, ये वाली हाइट आएगी। ठीक है, सॉल्व करोगे आपको आएगा ये 4, यहाँ पे ऐसा आएगा आपको 4.1
6 मीटर, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रैवल किए हैं, इसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किए, क्यों? क्योंकि 36 मीटर है, इसने 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल किए आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, ठीक है। स्टॉप होने से पहले जहां से इसने ब्रेक लगाई वो स्टॉप होने तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की इसने? 36 मीटर, इसने 4 मीटर, तो ज्यादा इसने ट्रैवल की। और ये रहे ग्राफ। जल्दी से इसको सॉल्व, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या वीडियो को पॉज करके नोट करो, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। हाँ, तो रब करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है मैं आंसर्स ऐसे ही बताने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि ये आपको अपनी बुक से ही देखना है। ये क्वेश्चन बुक में हमें क्या दिया है? हमें 3 ग्राफ लिया है जिसमें 3 ऑब्जेक्ट्स को दिखाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। एक ग्राफ दिया गया है हमें जिसमें 3 ऑब्जेक्ट्स की मोशन को दिखाया गया है, ठीक है। हमें फिर बोला गया है, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट? सबसे ज्यादा कौन ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन तेज भाग रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, वहां से आप स्पीड निकाल सकते हो, ठीक। तो अगर हम जाएंगे सॉरी, तो अगर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, 3 ग्राफ्स पे हमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि मुझे बोलो सबसे फास्ट कौन जा रहा है, ठीक है। अगर हम एरिया निकालेंगे ग्राफ्स के अंदर क्या क्या एरिया है, तो पहला आपको आ जाएगा जो ए है, ठीक है। जो ए अगर आप देखोगे ना, ए अपने ग्राफ में, तो ए कर रहा है ट्रैवल कहां से? 6 से ऑलमोस्ट 6 से 12, ठीक है। ए जो है ना, ए जा रहा है कहां? 6 से 12 ऑलमोस्ट, ठीक है। हम अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं कितने में? 2 आवर्स में, ठीक है, सिंपल है। बी क्या कर रहा है? बी काम कर रहा है, ये जा रहा है 0 से 12, कितने टाइम में? जल्दी से देखो, खुद अपनी बुक जो है उसको खोल के देखो कहां से जा रहा है। 2 से 12 जा रहा है। सी कितने टाइम में? 1.6 किलोमीटर में, 1.6 आवर्स में, ठीक है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप ग्राफ से देखोगे, ठीक है, तो ए ने स्टार्ट किया है 6 से, ठीक है, डिस्टेंस वहां पे 6 मीटर थी, सॉरी 6 किलोमीटर थी। उसके बाद वो पहुंचा 12 किलोमीटर पे, वहां पे स्टॉप हो गया, ठीक। या हमें वहीं तक दिया है ग्राफ 12 किलोमीटर। टाइम कितना लगा इसको? टाइम इसको लगा 2 आवर, ठीक है। ये कैलकुलेट करो आप खुद ही, नीचे से कितना टाइम लगा है। इसी तरह बी का जो है 0 से 12 1.4, सी का जो है वो है 2 से 12 1.6 किलोमीटर, 1.6 आवर। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको ये लगेगा क्या, कि इसने 12 किलोमीटर डिस्टेंस सिर्फ 1.4 आवर में ट्रेवल की है। मतलब सबसे फास्ट यही जा रहा है। कौन सबसे फास्ट जा रहा है? अपना बी, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल है ना, यहाँ पे स्पीड निकालोगे, डिस्टेंस पर टाइम कम है, डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा आ जाएगी। सेकंड हमें पूछा सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये कहीं पे मीट करेंगे ये तीनों, ठीक है। और ऑल 3 एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड? क्या ये कहीं पे सेम पॉइंट पे है? तो आंसर है नो, क्योंकि इनका ग्राफ कहीं पे नहीं मिल रहा। ये सेम पॉइंट पे तभी होंगे जब इनके ग्राफ ऐसे किसी पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे, कहीं पे मिल जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, तो ये कहीं पे नहीं मिलने वाले। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ फॉर हैज सी ट्रैवल व्हेन बी पासेस ए? जब बी ए को पास करता है, ठीक है, ये आपको देखना है। जब बी ए को पास करता है, जब बी जो है ऐसे, एक ग्राफ है, दूसरा ग्राफ ऐसे है, तीसरा ग्राफ ऐसे है। मुझे बोला है जब बी पास कर रहा है ए को, ठीक है, मुझे बी पास कर रहा है ए को, तो सी की क्या डिस्टेंस है? ऐसे एक लाइन डालेंगे हम, ठीक है, यहां पे फिर लाइन यहां पे डाल के हम निकालेंगे कितनी डिस्टेंस है। तो वो डिस्टेंस आपको आएगी अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका 8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि हाउ फॉर हैज बी ट्रैवल्ड एट द टाइम इट पासेस सी? बी कितना ट्रैवल किया है जब इसने सी को पास किया, ठीक है। बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है जब इसने सी को पास किया? तो बी और सी का कोइंसाइडिंग पॉइंट देखना है, जो यहाँ पे है बी और सी का, ठीक है। बी और सी यहाँ पे आप जाओगे तो ये आएगा 4 पॉइंट समथिंग, अप्रोक्सीमेटली 5 के बराबर आएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये 5 है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा हमें 5, ठीक है। 5 इसका आंसर है, याद रखना है। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी, सिंपल है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। ग्राफ को समझना है और ग्राफ समझ के जैसे मैंने आपको हिंट दी है ऐसे देखना है ग्राफ को। तो रब करते हैं इसको। आई थिंक ये इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉल जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर, ठीक है। आपको बोला गया है कि यहाँ पे जो एक हाइट पे हमने क्या किया, 20 मीटर हाइट रखी, ठीक है।
यहाँ पे हमने एक बॉल को रखा, उसको नीचे फेंक दिया, ये ग्राउंड है, ये हाइट है 20 मीटर, ठीक है। और इफ इट इज वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दी है हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है भाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। what velocity will it strike the ground after what time will it strike the ground, कितनी वेलोसिटी के बाद, कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को, यहां पे पहुंचेगी तो क्या वेलोसिटी होगी एंड टाइम कितना लगेगा, ठीक है। सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करके हम निकालेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहां से अगर आप देखोगे तो a और t चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों जो है मिसिंग है, हमें ए पता है, ठीक है, u जीरो है, तो यहां से हमें t आए, v नहीं पता, ये दो नहीं पता, तो ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, a पता है, s पता है, t चाहिए, u जीरो है, ठीक है। तो यहां से t आएगा, कितना आएगा, t आएगा 20 इंटू ये 2 यहां आ जाएगा, ठीक है, इंटू 2 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन कितनी है 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको खत्म करोगे तो आपको आएगा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, क्योंकि ये जो स्क्वायर है यहाँ पे आके रूट बन जाएगा, एक 2 रूट खत्म हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू आपका 2 सेकेंड्स आ जाएगा। आपका t आएगा 2 सेकेंड, मतलब इसको 2 सेकेंड लगेंगे वहां से नीचे आने तक, ठीक है। तो हो गया आपका पहला वाला पार्ट हमें आ गया, टाइम हमें आ गया 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब हमें चाहिए वेलोसिटी, इस इक्वेशन में ये टाइम डालते हैं, हमें वेलोसिटी आएगी v इज इक्वल टू यू जीरो है, ए कितना है 10 इंटू टी 2 कितना है 20 मीटर पर सेकंड से ये स्ट्राइक करेगा, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड से ये स्ट्राइक करेगा यहाँ पे इस सरफेस को, और इसको टाइम लगेंगे 2 सेकंड्स, ठीक है। इजी है, एक इक्वेशन यूज करके हमने ये निकाला, ये फिर यूज करके दूसरी इक्वेशन में डाल के हमने दूसरा वाला अपना पार्ट सॉल्व किया। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करो जल्दी से, या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। हाँ, तो रब करते हैं इसको, हो गया ये भी। मैं थोड़ा फास्ट दे रहा हूं क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाने की ट्राई की है। मुझे पता है कि आपने अगर लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं और टेक्स्ट को एक बार पढ़ा है तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हो। दैट इज वाई मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, अदरवाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व खुद करने पड़ेंगे। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ ग्राफ दिया है ऐसा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा क्या दिया है। ऐसा कुछ ग्राफ दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ दिया है, उसमें कुछ यूनिट से फिर मान लो यहां से स्ट्रेट हो गया है, यहां से स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन जहां से स्टार्ट होती है वो 4 है अप्रोक्सीमेटली, और यहां तक कितना है, ये हमें दिया है ऑलमोस्ट 10 तक दिया है, तकरीबन 10 तक, ठीक है। तो ये सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। तो ये आपका ग्राफ में ये क्वेश्चन ऐसा दिया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, स्पीड टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है। तो पूछा है पहला क्वेश्चन कि ये मान लो आप यहां तक है ऑलमोस्ट 10 तक, ठीक है, अप्रोक्सीमेट लेके चलते ताकि कैलकुलेशंस इजी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि फाइंड हाउ फॉर द कार ट्रेवल्स इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स, शेयर द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। ये जो है आपको दिया है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ की जो डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है, एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है। मैंने पहले पढ़ा है कि एरिया अंडर ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ में आपको देता है डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि स्पीड टाइम इज इक्वल डिस्टेंस। तो ये जो है ये वो एरिया है जो इसने पहले 4 सेकंड में ट्रैवल किया है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि इसका एरिया मुझे निकाल के दो, ठीक है। आप बोलोगे हाँ तो क्या सिंपल है, यहां से हम ऐसे ट्रायंगल करेंगे कंसिडर और इसका एरिया निकालेंगे। अगर आप वैसे जाओगे 1/2 बेस इंटू हाइट करके, ठीक है, तो आपको आएगा 12 मीटर, ऑलमोस्ट 12 मीटर के बराबर आएगा आंसर, ठीक है। 12 मीटर, हाँ 12 मीटर आएगा, लेकिन 12 मीटर जो है ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। क्या है, अप्रोक्सीमेट आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया है ये वाला, ये हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर हमने इसको ट्रायंगल मान लिया तो मतलब यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है ये कम आएगी। तो क्या, कौन सा ऑप्शन बेटर है, ऑप्शन बेटर ये है कि हमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो है बॉक्सेस में इसको कन्वर्ट किया है जो ग्राफ पेपर पे होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर उनमें पर्टिकुलर एरिया होता है उन बॉक्सेस में,
तो हम अगर ये करेंगे कि हम इन्हीं बॉक्सेस को मेजर करके एक बॉक्स का एरिया निकालेंगे, ठीक है, एक बॉक्स का एरिया निकालेंगे, उसके बाद बॉक्स देखेंगे कितने हैं यहां तक सारे, यहां से भी बॉक्स आएंगे हमें, ठीक है, तो फिर इन बॉक्सेस को हम देखेंगे कितने बॉक्स है, उसके बाद अच्छे से एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर आप बॉक्स का एरिया निकालोगे तो आपके एक स्क्वायर जो है आपके ग्राफ पेपर में दिया होता है, एक स्क्वायर यूनिट का एरिया आपको आएगा 4/15 मीटर। क्या आएगा? 4/15 मीटर। एक जो स्क्वायर है ये वाला छोटा, इसका आपको एरिया आएगा 4/15 मीटर, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये काउंट करना है कि कितने फुल स्क्वायर्स है, कितने हाफ स्क्वायर्स है, ठीक है। ये काउंट करके आपको आ जाएगा टोटल एरिया यहाँ पे 16.4 स्क्वायर यूनिट्स, और सीधे लिख सकते हो 16.4 मीटर, ठीक है, क्योंकि अगर वो मीटर्स में दिया है डिस्टेंस। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आप अगर इस तरीके से सॉल्व करते हो ट्रायंगल डाल के तो आपका क्वेश्चन ठीक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए यही अभी बेसिक मेथड ही चल रहे हैं। लेकिन बेटर वे क्या है कि हम स्क्वायर को काउंट करके उन एक स्क्वायर का एरिया निकाले, उसके बाद काउंट करेंगे कितने स्क्वायर्स हैं, हाफ स्क्वायर्स कितने हैं, ठीक है, उनको काउंट करके टोटल लास्ट में हमें 16.4 स्क्वायर यूनिट्स और 16.4 मीटर एरिया आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। हाँ, तो चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट हमें क्या बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? मैंने आपको बोला था यूनिफॉर्म मोशन वो वाली मोशन होती है जहां पे कांस्टेंट स्पीड होती है किसी बॉडी की। हमें बोला है कि कौन सा पार्ट इस ग्राफ का जो यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड ये वाला पार्ट शो कर रहा है। कौन? ये जो है ये स्क्वायर, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है। क्या है? यहां से स्पीड का क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है 0 से यहां तक। उसके बाद कांस्टेंट है, ये जो पार्ट है जहां पे स्पीड कांस्टेंट है, ये आपकी यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही है, ठीक है, ये वाला पार्ट यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है, इजी है। थोड़ी सी ट्रिक मैं हिंट दे रहा हूं, बाकी आप खुद कर लोगे। तो हो गया ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। थोड़ा फास्ट दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन खुद करो, थोड़ा सा जोर आप अपने माइंड पे दे दो, ठीक है। रब करता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पूछा है कि एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी वेलोसिटी 0 होगी लेकिन एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी, ठीक है, कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। क्या ऐसी सिचुएशन होगी? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं इसका आंसर बोल रहा हूं, ठीक है। क्या? यस, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कब हो सकती है? जैसे ही आपने एक बॉल को थ्रो किया, ठीक है, आपने बॉल को थ्रो किया अपवर्ड्स, तो यहां पे वो पहुंच के इसकी वेलोसिटी हो गई 0, v इज इक्वल टू 0, हाईएस्ट पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, नीचे आना स्टार्ट किया, ठीक है। एक बॉल आपने फेंकी ऐसे, ठीक है, यहां से आपने बॉल फेंकी, वो हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गई, उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हो गई। तो वो जो हाईएस्ट पोजीशन है वहां पे वो रुक गई, ठीक है, क्योंकि पहले ऊपर जा रही थी, फिर 0 हो गई वेलोसिटी, उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही उसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो वहां पे ये कंडीशन आ जाती है, मतलब वेलोसिटी आपकी 0 हो गई लेकिन जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डाउनवर्ड तब भी काम करता है, ठीक है, वो डाउनवर्ड काम करके इसको डायरेक्शन चेंज करके वापस लाता है। तो ये है वो सिचुएशन जहां पे आपकी वेलोसिटी 0 हो जाती है लेकिन आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। An object moving with an acceleration but with uniform speed. एक्सेलरेशन है लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म है। याद है आपको हमने लास्ट वाला टॉपिक क्या पढ़ा था? कौन सा टॉपिक पढ़ा था हमने? लास्ट वाला, हमारे चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक कौन सा दिया था? तो वो दिया था सर्कुलर मोशन। कौन था? सर्कुलर मोशन में क्या होता है यार, मैंने आपको बोला था कि वेलोसिटी 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 वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो रहती है कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन इसमें फिर भी आती है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि एवरी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है मोशन की। याद है आपको, मैंने आपको ये बोला था कि जैसे ही कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है
तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती जाती है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड, उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि हम पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड से उसको मूव करते हैं, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाती है। तो ये है आपके सेकंड पार्ट का आंसर। हाँ, ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब स्पीड कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन भी है, वो है आपका सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये आपका रहा ए पार्ट, ये रहा बी, और यहां पे लिखते हैं हम सी पार्ट। सी पार्ट में पूछा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। क्या ऐसी सिचुएशन है? हाँ है ना, ये वाली सिचुएशन जो हमने अभी डिस्कस की। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से, उसकी डायरेक्शन मैंने आपको बोला था, डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ होती है? टेंजेंट टू दैट पॉइंट। ठीक है, वहां उस पॉइंट पे टेंजेंट डालोगी तो आपको आएगी डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ होती है, सेंटर की तरफ, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन जिसको हम बोलते हैं, जो उस पार्टिकल को सेंटर, ठीक है, टुवर्ड सेंटर रख के सर्कल में मूव करवाती है, वो वाली एक्सेलरेशन कहलाती है सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, ठीक है, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होती है और इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो होती है टुवर्ड्स परपेंडिकुलर, ठीक है, टुवर्ड्स टेंजेंट और टू दैट पॉइंट। ठीक, तो ये वाला एंगल जो होता है ये 90 होता है। तो मतलब ये वाली सिचुएशन है जहां पे आपकी एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। होप करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तीनों पार्ट इजी है, ठीक है, हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, हाँ, तो रब करके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? आपसे ही क्वेश्चन है, जल्दी से अपनी टेक्स्ट देख लो क्या पूछा है हमें, क्या पूछा है, क्या करना है। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42250 किलोमीटर। रेडियस जो है वो कितनी है? 42250 किलोमीटर। ठीक है, कैलकुलेट स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मुझे स्पीड चाहिए, टाइम कितना है? 24 आवर्स। मुझे बोला है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जैसे मून सैटेलाइट है। सैटेलाइट वो चीज होती है जो अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। मुझे बोला गया है कि अर्थ के ऊपर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मतलब हमने खुद ही एक सैटेलाइट डाल दी। ठीक है, वो सैटेलाइट जो है उसकी रेडियस जो है वो है 42250 किलोमीटर। जो उस सैटेलाइट के ऑर्बिट की रेडियस, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ जो उसकी रेडियस है वो है 42250 किलोमीटर, और उसको टाइम लगता है 24 आवर में वो एक राउंड, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है अर्थ का। मुझे बोलो उसकी स्पीड क्या है? ये सिंपल यार वही है, कौन सा? डिस्टेंस, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। ये करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। मैं नहीं करूंगा ये सॉल्व, ये आप खुद कर लोगे। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लोगे, मैं आपको आंसर बताऊंगा, आंसर क्या आएगा आपका। ठीक है, तो कहां गया क्वेश्चन? क्वेश्चन तो मैं आपको बोल दूंगा इसका आंसर क्या आएगा, बाकी आप क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करोगे। ठीक है, तो उसको क्या हो गया, एक सेकेंड। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आपको ये खुद सॉल्व करना है। अपने घर में आप जाके पेन उठाओगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, आंसर इसका आएगा आपका, स्पीड जो है वो किसके बराबर है? 42 के बराबर आएगी कि नहीं? ठीक है, ये यहाँ पे मैं सोच रहा था कि आपको थोड़ी सी गलती करवाऊं, ठीक, लेकिन मैं बता देता हूं अभी कि ये जो है ये रेडियस है, तो आपको पहले सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा 2πr करके। 2πr डिवाइड बाय टाइम आप करोगे तो आपको यहाँ पे स्पीड आएगी 2πr, 2π इंटू दिस आर डिवाइड बाय दिस, आपको आएगी स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। फिर उसको कन्वर्ट करके ऑफ दूसरे यूनिट्स में लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है, इसको 2πr करना है, डिवाइड बाय 24 आवर करना है, तो आपको टाइम आ जाएगा। तो ये आपको जो है एवरेज स्पीड आ जाएगी 110, ठीक है, 65.47 किलोमीटर
पर आवर, ठीक है। ये आपकी आएगी पहली वाली स्पीड। ये आपको चेक करना है कि यही आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही है तो गलत किया है आपने कहीं पे, ठीक। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें आएगा 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर ही लेकिन पर सेकेंड। तो ये हमारी स्पीड रहेगी हमारी उस सैटेलाइट की। तो क्या है कि इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं होप करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे चैप्टर के कंसेप्ट अच्छे से आपने समझ लिए होंगे। तो अभी के लिए इस होमवर्क को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना है, ठीक है। बाकी वही है कि वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड जो भी हमने पढ़ा उसमें आप अभी मास्टर होने चाहिए। आपको एवरी कंसेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए, कैसे अप्लाई करना है वो आना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत टाइम दिया है चैप्टर के साथ और बहुत अच्छे वे में सीखने की कोशिश भी की है। तो अभी के लिए रख देते हैं, आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में इतना ही है। तो कोई भी टॉपिक आपको लगा कि समझ में नहीं आया है या कोई क्वेश्चन रह गया है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए फिर से सॉल्व करूंगा। बाकी वही हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब पे तो है ही है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।